बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे उसने हमें एक ये चीज़ बता दी है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी और डी के। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और कह रहे हैं कि अननोन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। अननोन ए है और इसमें अननोन बी है, तो इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ए को फाइंड करना है और बी को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये दो इस तरह लाइन लगाई है परपेंडिकुलर, इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल को ऐसी लाइन यानी जो जितनी मर्जी आप एक्सटेंड करते जाओ दे नेवर मीट, वो कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होती। जिस तरह की आपकी नोटबुक की लाइन होती है, जितनी मर्जी बड़ी हो वो कभी मीट नहीं करती, तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर पैरेलल ना हो तो वो जितना थोड़ा आप एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा मौका आएगा जहां पर वो मीट कर जाएंगे। जैसे ये लाइन थी सी डी और ए, देखें तो ये दोनों पैरेलल नहीं थी, तब ये एक दूसरे को उन्होंने मीट किए। अच्छा, तो अब हमें ए क्या करना है, फाइंड करना है। उसने हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये 142 दिया हुआ है, ये 142 दे दिए एंगल ए, और जो एंगल सी है वो 114 दिया हुआ है, और ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देखें जो आपके पास ए बी है और सी बी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसमें आप क्या करें, एक और लाइन आप यहाँ से ड्रा करें। अब ये ए हमने फाइंड कर लिया, दरमियान वाला एंगल ए है, तो इसमें फिलहाल यहाँ से रख कर देता हूँ और मैं एक और लाइन इसके साथ ही एक पैरेलल लाइन मैंने एक और ड्रा कर ली। ई एफ सपोज मैंने क्या इसको नाम दे दिया, ई एफ दे दिया। अब जब मैंने इस दरमियान वाला जो एंगल था जो मैंने फाइंड करना था, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। एक लाइन पैरेलल जो ई एफ मैंने ड्रा की वो सी डी और ए बी के क्या है, पैरेलल, एक मैंने लाइन ड्रा की। अब लाइन ड्रा कर ली, उसके साथ अब ऐसा है कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसी तरह इस लाइन को भी इस तरह एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइन जितनी मर्जी एक्सटेंड करते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा है कि मुझे ये जो एंगल है ना इस जगह पर ये वाला एंगल क्या करना है, मैंने फाइंड करना है। तो अब अगर आप देखें ये जो है यहाँ से इधर तक है और ये जो यहाँ से लेकर अगर इसमें पूरे को देखूं यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना बनता है, 180 बनता है, टोटल 180 बनता है। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो 180 में से अगर मैं 114 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो पीछे जो मेरे पास क्या होगा, बचेगा, वो क्या होगा, मेरे पास एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। इस पॉइंट को आप चाहो तो डी पॉइंट दे दो, इसको मैं सपोज क्यू पॉइंट दे दो, जो मैंने थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड की ना इसको ना कर दे। तो इसमें हमारे पास मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैंने एंगल कौन सा फाइंड करना है, पी सी ई। सपोज मैंने क्या करना है, एंगल क्या फाइंड करना है, पी सी ई। अब ये एंगल है ना, अब पी सी ई जो है ये पूरा एंगल जो होता है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ये 180 का होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है, तो यहां से लेकर यहां तक तो उसने 114 दे दिया, तो मैं माइनस 114 क्या कर लूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो देखो 180 में से आप 114 माइनस कर लो, यहां से कैरी लिया 10, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। तो एंगल पी सी ई जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 66 आ गया। ये जो एंगल है यहां से यहां क्या है, 66 है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना, 66 और 114 को, तो मेरे पास 180 बनेगा। 66 में अगर आप 114 ऐड करो तो आपके पास कितना बनेगा, 180। इसी तरह अब आप क्या करो कि ये वाला एंगल जो है ना इस जगह ये वाला मैं फाइंड करूं, तो वो एंगल क्या है, मैं क्या फाइंड करूंगा, एंगल क्यू ए ई। क्यू ए ई मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 142। तो 180 में से 142 में माइनस कर लूंगा 7, 10, 8, 38, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, एंगल क्यू ए ई जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी, 38। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या आ गया, 38 आ गया। अब ये वाले एंगल मैंने क्यों फाइंड किए हैं, उसकी एक रीजन है कि इनकी हेल्प से मेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप
इस तरह समझो जाए दो एक्सटीरियर एंगल को ऐड करो तो ये अंदर वाला जो एंगल बनेगा इंटीरियर एंगल, यानी कि दो ये जो बाहर वाला एंगल है इन्हें ऐड करो तो ये वाला बनेगा। एक तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। दूसरा ये होता है कि अब जो एंगल है ना आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मेजरमेंट एंगल QAE जो है इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AEF। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, AQAE ये वाला 38, ये जो एंगल है ये A से लेकर E और F यहां पर जो एंगल बन रहे हैं इसके क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका आगे आप रीजन लिख लोगे, अल्टरनेट एंगल, ये जो है अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट है। अगर ये 38 है तो ये भी मेरा कितना बनेगा, 38 बनेगा। सिमिलरली नीचे जो अगर आप देखें PCE जो है, आप देखो मेजरमेंट एंगल PCE इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल CEF। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखो जो एंगल है PCE, ये जो दरमियान वाला एंगल है C के ऊपर बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू PCE, C जो एंगल इस तरफ बन रहा है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये वाले एंगल जो इस साइड पे अंदर एंगल बन रहा है इसके अल्टरनेट है, तो ये क्या है 66 है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा 66 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल में मतलब ये आपके पास लाइन है, ऊपर जो एंगल बन रहा है ना मुझे नीचे एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट है, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो इस लाइन के ऊपर बन रहा है और इस लाइन के नीचे बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल को सिंपल आपको मैंने बताया, लंबी डेफिनेशन और उस डिटेल में पढ़ने के बजाय। तो मेरे पास आगे अब क्या है कि मेरे पास जो एंगल E है वो तो ये पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल जो है A है, ये वाला पूरा एंगल जो है वो क्या, कौन सा एंगल है, A डिग्री। बुक में आप देखो तो उसने A पूछा, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो एंगल का निशान A डिग्री जो है वो क्या है, वो इन दोनों ये ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल का सम है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 38 डिग्री प्लस 66 डिग्री, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ इस साइड में, 38 और 66, तो मेरे पास 8 और 6 14 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो जो मेरे पास एंगल A है वो मेरे पास आ गया जी 104 डिग्री आ गया मेरे पास, जो ये चीज मुझे रिक्वायर्ड थी। तो मैंने क्या किया, जस्ट उसने जो ये वाला एंगल दिया था इसकी हेल्प से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैंने आगे एक्सटेंड कर दी तो टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है, तो इसलिए मैंने क्या किया 180 में से ये वाला एंगल निकाला, ये आ गया। इस एंगल के निकालने का ये मकसद था कि क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आएगा इसी का अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा। इसी तरह ये वाला उसे 142 दिया होता है, इस लाइन को मैंने आगे A से लेकर Q तक एक्सटेंड कर लिया और मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर 180 का बनेगा, तो 180 से मैंने 142 निकाला तो ये 38 आ गया, ये 38 आ गया, तो ये भी इसका क्या अल्टरनेट एंगल आ गया, कितना है 38। तो ये लाइन जो EF ड्रा की थी इसी मकसद के लिए ड्रा की थी कि AB और CD जो पैरेलल थी, इसी के हमने EF क्या कर ली, एक लाइन पैरेलल ड्रा कर ली, उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमने अल्टरनेट एंगल उससे निकाले और उन दोनों को ऐड करके हमने अननोन जो एंगल था वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसका जो पार्ट B है मेरे पास, इसका भी मैं ऐसा करूंगा कि अब अगेन अदरवाइज आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, इस B को फिलहाल मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो मैं एक लाइन पैरेलल ड्रा करूंगा, एक लाइन इससे मैंने पैरेलल ड्रा कर ली, इसको मैंने नाम EF दे दिया, अब EF दे दिया, ठीक है। EF जो है मेरे पास है, जो मैंने ड्रा की, जो मेरे पास क्या है EF, ठीक है, ये मेरे पास EF आ गया। अब तो उसने क्या कर दिया, दोनों एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है कि क्योंकि AB एंड EF आर पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन है, जो अब पैरेलल है तो इस तरह ये वाला एंगल जो 69 है तो यहाँ पर भी मेरा एंगल कितना बनेगा 69 बनेगा। इसी तरह
जो है ई एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो इसलिए मेरा ये वाला एंगल कितना बनेगा 37 बनेगा। तो इसमें क्या है कि आप लिख लें कि ड्रा ई एफ, ई जो एफ है पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी और सी डी के क्या करो पैरेलल एक और लाइन ड्रा कर लो जिसका नाम दे दो ई एफ दे दो। उसमें क्या होगा कि आपके पास फिर अगेन वही बनेगा कि जो एंगल है ना आपके पास ऊपर वाला लगा होता है ये पॉइंट जो है क्या था पॉइंट ई है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्या है ई है, ठीक है। तो ए ई इसको ना मैं एफ और जी पॉइंट दे देता हूँ क्योंकि ई उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ एफ और जी। अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि मेरे पास जो एंगल ए है ई एफ, जो मेजरमेंट एंगल ए ई एफ है वो इक्वल है किसके, ए ई एफ इक्वल है बी ए ई के, बी ए ई के। अच्छा इसमें मेजरमेंट एंगल भी साथ आता है, मेजरमेंट एंगल बी ए ई। अब इसके आगे जो अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये वाले मेरे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए दोनों मेरे पास ये वाला 69 है, तो ये वाला भी मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा 69, ये आप चाहो तो आप यहाँ पर 69 इज इक्वल टू 69 डिग्री, ऐसे ही आगे आप चाहो तो इधर इज इक्वल टू 69 डिग्री लिख के आगे अल्टरनेट एंगल। मेन चीज है कि ले आगे का तरीके बहुत सारे हैं, आपको कंसेप्ट होना चाहिए, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि वो क्या है। अब अगेन मेरे पास जो एंगल बनेगा वो सी ई एफ, सी ई एफ, यानी कि सी से ई और एफ, इसके दरमियान एंगल जो है इज इक्वल टू बी सी ई। अब बी सी इक्वल टू बी सी ई इज इक्वल टू सी एफ सी ई एफ, सी ई मेजरमेंट सी ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री, और इसके आगे अगेन लिख लो अल्टरनेट एंगल। ये मेरे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है, सी ये वाली यानी कि सी डी ई और सी सॉरी डी सी ई, दरमियान में क्या ये वाला एंगल आ रखा है। इसी तरह सी ई एफ ये क्या है 37 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह ये वाले दोनों क्या अल्टरनेट है, तो ये तो चीज आप इस तरह के। अब दूसरी बात है कि अब हमने क्या करना है कि निकालना है बी, तो मेजरमेंट उसमें क्या करना है कि जी बी फाइंड करो, ठीक है जी। इस जगह इस पॉइंट पर इस पूरे एंगल को वो क्या कह रहे हैं कि बी डिग्री फाइंड करो, तो पूरे एंगल बी जो है वो इक्वल आ जाएगा 69 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो 69 और 37 को ऐड कर लो, 1 कैरी तो 106, 9 और 7 16, 6 लगा, 1 कैरी 69 और 1 10। तो मेरे पास एंगल जो बी उसने कहा था कि अननोन, वो मेरे पास आ गया थी 106 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी है वो हमने क्या करना था फाइंड करना था, ये वाला एंगल। तो ये मेरे पास क्या आ गया है 69 प्लस 37 इज इक्वल टू 106 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए था और पार्ट बी था, अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, इसका पार्ट ए है एंड देन हमारे पास इसका पार्ट, ये पार्ट ए है इसका, और ये वाला जो है इसका पार्ट क्या है बी है। तो पहले हम क्या करते हैं पार्ट ए करते हैं, उसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के है। ये एंगल हमने क्या करना है फाइंड करना है, जो कहाँ बन रहा है ई ए बी, या अब ए इधर देखिए यहाँ बन रहा है, ये हमारे पास क्या उसने दे दिया 128 दे दिया, और ये वाला उसने हमें दे दिया 92 दे दिया। अब हमने करना ये है कि एक हम और यहाँ से ना एक पैरेलल क्या कर लेते हैं, एक और यहाँ पर ये जो है ना, एक और हमने क्या कर लिया
ड्रा कर लेते हैं, जिसको हम ई एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी दरमियान से एक पैरेलल ड्रा कर ली जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है जी। तो उसके साथ हम एक और ये करते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये सी डी है, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और इधर सपोज इसका नाम आप पी दे दो, क्यू दे दो, आर दे दो, जो भी दे दो दे दो। अब इसका ये मकसद है इस लाइन को एक्सटेंड करने का कि मैं ये वाले जो एंगल है, ये वाला एंगल मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। अब ये एंगल क्यों मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीजन क्या है। तो अब मैं ये करता हूँ कि जो मेरे पास एंगल बनेगा ना, मेजरमेंट एंगल पी सी ई, मेजरमेंट एंगल पी सी ई जो है, अब ये देखो ये पी सी ई ये वाला हिस्सा जो है ना, ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है, इसमें से 128 माइनस कर दूंगा। जब ये टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है, 180 में से पीछे 120 में पे माइनस कर दूंगा, तो पीछे आंसर आएगा वो ये वाला हिस्सा आएगा। तो अब 180 में से क्या करेंगे, 180 में से आप क्या करो जी, 128 माइनस कर लो, 7 10 2 5 52 आ गया। PCE जो है वो आपके पास क्या है, 52। यहाँ पर जो एंगल है आपके पास क्या है, 52 आ गया। अब अगर यहाँ पे 52 आ गया, ये वाला एंगल 52 आ गया आपके पास, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा, 52 जो इस जगह पे ये वाली यानी कि इसके दरमियान बन रही है। आप इस तरह भी चाहें सी, इसकी मैं एक ये वाला पहले वाला एंगल इसको थोड़ा सा इस तरह ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है इस ई एफ के जो नीचे बन रहा है इस जगह, ये 52 बन रहा है। क्यों 52 बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट है। अब ये 52 है तो ये भी क्या होगा, 52। अब मैं इस आपको प्लीज जरा यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि मेजरमेंट एंगल PCE इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल CEF इज इक्वल टू 52 डिग्री, और इसके आगे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल। कैसे कि PCE यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो CEF ये वाले हैं 52, दोनों 52 के। क्यों दोनों, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अगर ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एंगल पूरा है उसने कितना हमें दिया हुआ, 92 दिया। तो टोटल एंगल अगर उसने 92 दे दिया है तो नीचे 52 बन रहा है तो ऊपर कितना बनेगा, 40। कैसे 40 बनेगा, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये वाला एंगल है, मैं लिख दूँ ACE जो एंगल है, एंगल जो मेरा बनेगा मेजरमेंट एंगल ACE जो है वो मैं 92 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 40। ये जो यहां से यहां तक बन रहा है ये कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, ये 40 बन रहा है। ये जो मैंने लाइन ये वाली जो है ड्रा की थी ABC के पैरेलल, तो ये से 92 को क्या कर दिया था, काट दिया था, बाइसेक्ट किया था, यानी एंगल को काट दिया था। जब एंगल को उसने बाइसेक्ट किया, काट दिया दो हिस्सों में, तो 92 जब दो हिस्सों में कटा तो नीचे बच गया 52, ऊपर बच गया 40, ऊपर 40 बच गया। अब ऐसा हमने किया क्यों, अब आपको समझ आएगी। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पर इस A से ये जो मेरे पास AB है इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, यानी कि मैंने AB को लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया क्योंकि पैरेलल लाइन है Q तक, और इसको एक्सटेंड करने का ये मकसद है और दरमियान वाले इस एंगल को तोड़ने का ये मकसद था कि ये 40 है तो ये वाला एंगल जो है ये भी क्या आएगा, 40 है। 40 क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ही जो यहाँ पर एक सेक्टर है, ये लाइन है, उसके एक नीचे को बन रहा है एक ऊपर को बन रहा है, तो जो एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ड्रा कर दिया, तो मैं थोड़ा सा अल्टरनेट एंगल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन निकाल दूँ। ये है कि AB है और ये क्या है, CD है, ठीक है। अब मैं एक J को ड्रा कर लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, इधर 1 बन गया, इधर 2 बन गया, इधर 3 बन गया, इधर 4 बन गया। तो अब ये वाला जो 1 है और 4 ये इक्वल होंगे, क्यों कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल। 2 किसकी इक्वल है, 3, तो एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल इस तरह होते हैं।
अब इसी तरह जैसे अब ये वाली मैंने लाइन डाली, ये वाली मैंने इस तरह की और इस तरह ये काट दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट आ गए। इसी तरह जो ये वाली दो लाइन थी, यानी ये ई एफ और सी डी, तो इसमें एक लाइन ये इस तरह लाइन बन रही है, इसमें यहाँ एंगल बन रहा है और यहाँ वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 40 हो गया। अब मैं लिख भी देता हूँ कि मेरे पास जो एंगल क्यू ए ई और ए बी ए ई एफ में आपको एक्सप्लेन नहीं करता। 40 डिग्री आगे अल्टरनेट है, बोथ आर अल्टरनेट सीधे सीधे एंगल ए, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ चलेगी कि ये देखो ये पॉइंट ए है, एक लाइन यहाँ से शुरू हुई, ये ई पे है और इधर से चलेगी, इधर नया में एंगल आ रहा है, ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ है। तो ये क्या है 40 है, तो इधर 40 है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे बन रहा है वो भी 40 है, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, ये और ये वाला क्या है एक दूसरे का अल्टरनेट है। अब मेरे पास जो एंगल ए है वो ढूंढना आसान हो गया। कैसे? एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140। क्यों? कि ये क्यों जो बी है या ए बी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 की इक्वल होता है। अगर 180 की इक्वल होता है तो एक इसका हिस्सा 40 है, तो ये भी तो हिस्सा क्या होगा, ऐड करने से 180 बनता है। तो ये टोटल जो है 140 से सॉरी 180 होता है, 180 से ये वाला 40 निकालोगे तो ये जो पीछे बचेगा वो आपके पास 140, ये वाला क्या है आगे हमारे पास 140। अब इन दोनों 140 में 40 ऐड करोगे तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, आपके पास 180 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो अननोन वैल्यू थी ए, वो हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू फाइंड कर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसने ए बी सी डी पैरेलल है, क्या कह रहे थे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इसने यहाँ पर एक एंगल दे दी और एक यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर आपने एक चीज ये देखनी, जो यहाँ पर 2b माइनस 2 डिग्री जो बन रहा है ना, ये 2b माइनस 2 डिग्री आपके पास बुक पे है क्वेश्चन, अब देख सकते हैं वहां से। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या बनेगा 2b माइनस 2 डिग्री। अगर ये 2b माइनस 2 डिग्री है तो ये भी 2b माइनस 2 डिग्री। अगर ये 2b माइनस 2 डिग्री है तो ये भी मेरे पास 2b माइनस 2 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, उसकी रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं ये ड्रा करता हूँ, इधर मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इनको मैं नाम भी दे देता हूँ आपके साथ। इस वाले को मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। पहले चीज को आपने समझिए। अब जो एंगल आपके पास 1 है ना, 1 वो इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। यूं यानी कि क्रॉस जब होता है तो उसके आमने सामने एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, उन्हें ऑपोजिट एंगल कहेंगे आप, या आप वर्टिकल एंगल कहें। ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाले एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल है, 1 और 2 और 3 और 4। तो इसलिए ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है। 1 और 2 वर्टिकल एंगल है, इसलिए आपस में इक्वल है। इसी तरह 3 और 4 जो है वो वर्टिकल है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके ऑपोजिट साइड पे बनने वाले, यानी आप आपस में आमने सामने बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन्हें ऑपोजिट एंगल या वर्टिकल एंगल का नाम दिया जाता है। तो ये 1 और 2 ऑपोजिट एंगल है, ये इक्वल है। अगर सपोज ये मेरे पास 30 होगा तो डेफिनेटली ये भी 30 होगा। 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 अगर 3 मेरे पास 80 है तो 4 भी मेरे पास डेफिनेटली क्या आएगा, 80 आएगा। तो इस केस में यही हुआ कि 2b माइनस क्या है, 2b माइनस 2 जो है वो ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल है। ये अगर 2b माइनस 2 है तो ये भी 2b माइनस क्या होगा, 2 होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल। जब यहाँ पर एंगल आ जाता है 2b माइनस 2 डिग्री ऑपोजिट आ जाता है, तो फिर ये वाला क्यों इक्वल आ गया। अब ये वाला इस वजह से आया
कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, सपोज इसे मैं 2 नाम दे दूं, इसे मैं 3 नाम दे देता हूं, अब वैसे ही जस्ट या ए बी दे दूं, सपोज इसको मैं ए दे देता हूं, इसको मैं बी दे दूं। अब ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है ना, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जहां पे लिखा इस इक्वल है, और इसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के, अल्टरनेट एंगल, सॉरी वर्टिकल एंगल है। और ये वाला एंगल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसलिए इक्वल है कि ये वाले, इस केस में ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो वर्टिकल एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ आ गई होगी। बस ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है, इन चीजों। अब देखो ये वाला जो एंगल है 4b-10 और ये 2b-10 है, यानी ये जो लाइन है इस पर ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है 180 के। अब क्योंकि ये पूरा 180 की इक्वल है, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये दो हिस्सों में, एक हिस्सा इसका ये वाला पोर्शन है और एक हिस्सा क्या है इसका ये वाला पोर्शन है। तो अगर दोनों 180 है, इसका मतलब होगा कि 4b-10 प्लस 2b-2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि इसका ये वाला जो हिस्सा है, इस यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो देखो 180 डिग्री आ अब देखो हमने b फाइंड करना है, इसलिए हमें फाइंड क्या करना है इसमें b। तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये देखो 4b है और ये क्या है 4b और 2b कितने हो गए 6b, -10 और -2 -12 हो गए और इक्वल टू 180। ये दोनों माइनस के नंबर थे, आपस में ऐड होके 12 बना, और दोनों के साथ क्योंकि सेम साइन था ऐड भी हुआ इसी वजह से, और साइन वही लगेगा जो इन दोनों के साथ है। तो अब हमने क्या करना है 6b इज इक्वल टू 180 प्लस 12, ये -12 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6b इज इक्वल टू 192। अब ये जो b के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो 192 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, 1 बचेगा 12, तो 6 2 ज़ा 12, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 32 आ गई है। यानी इन दोनों को 192 को हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया, 6 3 ज़ा 18, 1 बचा, ऊपर से क्या होता है 2, तो 6 ये 6 है, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, ठीक हो गया। ये बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए, ठीक है। तो 32 आ गया, तो b हमने इस तरह क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अच्छा एक चीज अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्लेन की है कि ये पूरा स्ट्रेट पर बनने वाला क्या होता है 180, तो मैंने यहाँ क्या किया 4b-10 प्लस 2b-2 को 180 की इक्वल किया। तो ये इक्वेशन इन दोनों को थोड़ी सी सिंपलीफाई की तो मेरे पास क्या होगी, ये वाली इक्वेशन बन गई, ये जो अब देखो ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। जब b की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा ना तो देखना 180 ही आता है। कैसे, 6b-12 इज इक्वल टू 180, 6b की जगह मैंने क्या पुट करना है 32 - 12 इज इक्वल टू 180, 6 2 ज़ा 12, 1 के लिए 6 3 ज़ा 18 और 19 180, ठीक है 6 नहीं हम 06 की तरह लग रहे हैं, तो 192 से 12 निकालो 180 इज इक्वल टू क्या आ गया 180। तो अब यहाँ पर जो है इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या होता है 180। देखो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। उस इक्वेशन में जो b की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो वो दोनों क्या आता है 180 आता है। यानी इन दोनों एंगल को 4b-10 प्लस 2b-2 इन दोनों को ऐड करो और b की वैल्यू को प्लेस करो तो आपके पास 180 आता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके ऊपर एंगल क्या होता है 180 बनता है। इसी तरह आपके पास उसके नीचे भी क्या बनता है 180 बनता है। तो कंप्लीट जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 5 का जो पार्ट सी है, लास्ट पार्ट है इसका, वो हम करते हैं। ये उसने हमें देखी थी ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो हमारे पास सी डी और इधर सी, यानी यहाँ तक जो है ये वाला एंगल जो 19 दे दिया, ये वाला जो
ई और एफ ये वाला पॉइंट यानी सी डी एफ के दरमियान 19 का एंगल बन रहा है, ए ई एफ ये जो दरमियान जो एंगल बन रहा है 94 बन रहा है, और ई ए बी के दरमियान 28 बन रहा है, और सी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में क्या है पैरेलल है। तो इन्हें इसी के पैरेलल हम दो लाइनें और ड्रा करेंगे। एक हम लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं पी और क्यू का नाम उससे दे देते हैं, और एक यहाँ से यहाँ देते हैं एल और एम का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास और आगे ये क्या है, हमने इसके पैरेलल ड्रा किया। अब ये पैरेलल क्यों ड्रा की, इसलिए ताकि हम आसानी से जो है ये वाले एंगल निकाल दें। अब ये पैरेलल जो सी डी है और एल एम जो है ये पैरेलल लाइन है, तो इसलिए जो यहाँ पर 19 बन रहा है तो इधर जो एंगल बन रहा है वो भी 19 डिग्री बनेगा। क्यों 19 बनेगा, इसलिए 19 बनेगा क्योंकि ये वाला अल्टरनेट एंगल है, इस ये वाले एंगल आपस में क्या है अल्टरनेट है। अब इसी तरह ये जो एंगल है हमारे पास 28 है, तो 28 जो है तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये जो लाइन है ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है ये भी क्या बनेगा 28 बनेगा। क्यों, ये दोनों एंगल आपस में क्या है अल्टरनेट है। अब ये जो एंगल उसने पूरा दे दिया है ए ई एफ के दरमियान टोटल एंगल क्या है 94 है। अगर टोटल एंगल 94 है तो 28 तो ऊपर रह गया, तो पीछे कितना एंगल बचेगा। अब देखो टोटल हमारे पास क्या है 94 है, पीछे कितना बचा 14 6 66। ये 94 है, 94 को जब हमने काट दिया तो ऊपर बच गया 28 और नीचे बच गया 66 बच गया। अब ये वाला एंगल जो है ये वाला पोर्शन ये 66 ये है, ये वाला एंगल जो मैं यहाँ इसके बीच में लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 28, और पूरा जो है ये पूरा एंगल जो है वो 94 है। अब ये 28 है, ये 28 है, अल्टरनेट है, ये 66 है, तो फिर इसके साथ ये वाला भी 66 होगा क्योंकि ये और ये आपस में एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट है। अब क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल, तो अब हमने क्या करना है, मैं साथ साथ ये चीजें डेटा भी लिख देता हूँ, लास्ट मेरा पार्ट बहुत आसान रहेगा तो सिर्फ आपको समझाने की बात है। तो मैं पहले इस तरह लिखता हूँ कि मेरे पास जो मेजरमेंट एंगल बी ए ई है दैट इज इक्वल टू एंगल पी ई ए इज इक्वल टू इसको मैं कैसे करता हूँ 28 डिग्री, और मैं यहाँ लिखूंगा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से, यानी कि बी ए ई ये वाला एंगल जो है वो पी ई ए के इक्वल है। क्यों, ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों एंगल 28 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट है। सिमिलरली मेरे पास जो एंगल है पी, एंगल का निशान पी ई सी एफ पी ई एफ, कौन सा एफ, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट एफ है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास एफ है, ठीक है। पी ई एफ कितने 66 इक्वल है, किस इक्वल है किसके, ई एफ एम के, एंगल ई एफ एम दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री, और दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है। इसके साथ आप इस ब्रैकेट में अल्टरनेट लिखते हैं, ठीक है, अल्टरनेट है दोनों 66 के, ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट है। एक और चीज सी डी एफ ई, एंगल सी डी ई जो है वो इक्वल है सी डी ई 19 है, वो किस इक्वल है डी ई एम के एंगल, इस एंगल के निशान यहाँ पर आप डाल दें, किस इक्वल है 19 के। अगेन आप यहाँ पर इसके यही वाली स्टेटमेंट अल्टरनेट एंगल यहाँ लेते, दोनों अल्टरनेट एंगल, एक सी डी और ई, यानी सी से डी और ई के दरमियान एंगल बनने वाला 19 डिग्री है, और डी और ई और एम के दरमियान एंगल 90 है, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों, आपस में अल्टरनेट एंगल है। यहाँ तक का योग क्या आपको चीज समझ आ गई। अब हमने निकाला है सी डिग्री, बहुत आसान है। अब अगर देखें, मैं यहाँ पर इन दो एक पॉइंट ये लिखो ना, यू सिर्फ ये वाला पॉइंट यहाँ से ई पॉइंट में लिख रहा हूँ,
ये वाला मेरे पास क्या है जी एफ है, सो ये वाला मेरे पास ये एफ है, जहां मैंने ई लिखा मैं यहाँ क्या लिखूंगा एफ। ठीक है, अब ये ई है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है एफ है, और ई एफ डी ये पूरा एंगल बीच में, ठीक है ना, ये पूरा एंगल इस साइड में, और एक वो पूछ रहा है कि इधर बाय वाले। अब इन दोनों को अगर मैं क्या करूं यहां से इस तरह करूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो ये जो कंप्लीट सर्कल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एंगल सी डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या करूंगा 66 डिग्री प्लस 19 डिग्री, यानी ये इन दोनों एंगल जो है, ये वाले जो दो एंगल है जो यहाँ से देखो, एक बन रहा है 66 बन रहा है, एक 19 बन रहा है, तो टोटल कितना है 360 होता है। इन दोनों को ऐड करके मैं 360 से सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंगल सी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ 66 और 19 5 1 85, तो मेरे पास जो एंगल सी है वो आ जाएगा 275, यानी कि 360 में से 360 में से 85 क्या कर लो माइनस कर लो, कैरी लिया 5, यहाँ 10 टाइम्स 5 है 5, इधर से कैरी लिया 15 में से 8 है 7 और 2 एज इट इज 275 क्या हो गया मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल क्या है, यूं पूरा एंगल इस तरह कह रहा था और ये वाला हमने फाइंड किया, तो क्या है ये देखो ये वाला एंगल जो है हमने फाइंड किया और इसके हेल्प से ये पूरा बाय वाला एंगल हमने फाइंड करना था। तो एक कंप्लीट सर्कल सा बन रहा है, जो पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है वो इक्वल होता है 360 के। तो इस पूरे कंप्लीट सर्कल में से अगर ये वाला में पोर्शन मेरे पास क्या हो और बाकी का हिस्सा ना हो, ये वाला सिर्फ पोर्शन मेरे पास क्या हो दैट इज इक्वल टू 85, क्या ये वाला 85 हो तो पूरा 360 है, तो मैं 360 में से 85 निकालूंगा तो मेरे पास ये बाहर वाला हिस्सा बच जाएगा वो 275। अब मैं 275 और 85 को ऐड करूँ तो मेरे पास 360 का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आई होगी।